हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह आईसीएल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अमावस्या क्या होती है, जिस चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो होती है अमावस्या, और जिस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है उस दिन होती है पूर्णिमा। आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा क्या होती है, उल्कापिंड क्या होते हैं, आकाशगंगा क्या होती है, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य के बारे में डिटेल से, पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कक्षा। कक्षा क्या होती है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, पथ का मतलब होता है रास्ते, रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़े, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के आकार में, जैसे सर्कल होता है, सर्कल की तरह राउंड राउंड ये घूमते हैं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर में दिखाती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारे हो गए प्लेनेट। तो ये जो ग्रह है, प्लेनेट है हमारे, ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, ऐसे गोल गोल वृत्ताकार। तो इनके बीच में ये जो स्पेस है ये कहलाते हैं कक्षा। जैसे इस जुपिटर से लेकर सैटर्न, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये कहलाते हैं, ये जो रास्ता है, ऐसा समझिए जो रास्ता है, ये जो गली सी निकल रही है ये है कक्षा। ये हो गई कक्षा। तो 8 ग्रह जब एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, तो ये रास्ते क्या कहलाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो बुध है वो सबसे नजदीक है, कि सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो कौन सा है? तो सबसे नजदीक का जो है वो है बुध। इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। बुध सूर्य के सबसे, इसके बाद आता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज का टाइम लगता है। जो बुध है उसे अपनी ही कक्षा में, मतलब कि अपनी जगह में रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे 88 दिनों का टाइम लगता है बुध को। फिर नेक्स्ट आता है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, या शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के लगभग समान ही है। दोनों का आकार देखने में क्या है, सेम सेम ही लगते हैं, शुक्र और पृथ्वी। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंडरलाइन कर देती हूँ इसे। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
आगे चलते हैं। अभी प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, ये नौवां ग्रह हुआ करता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड सीरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे जिसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन बाद में अगस्त 2006 में एक इंटरनेशनल क्या हुआ, एक जो संगठन था उसने अपनी बैठक बुलाई और उसमें कहा गया कि ये जो प्लूटो और सीरस ये क्या है, ये बोने ग्रह है, तो इन्हें अब हटा दिया, अब सिर्फ 8 ग्रह हैं, प्लूटो नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है पृथ्वी। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, या पृथ्वी जो है सौरमंडल में बाकी सब ग्रहों से कैसे अलग है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है पृथ्वी? पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इससे पहले क्या आते हैं? इससे पहले आता है, सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र और फिर आती है पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार के शेप के से लिया जाए तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है। अब यहां पर क्या क्या है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पति है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेनेट है जिस पर है। पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंड मौसम है, वो कैसा है? बिल्कुल पर्याप्त है, जीवन जीने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। मतलब पहाड़ भी हैं, यहाँ पर गर्मी भी होती है और यहाँ पर सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, यहाँ पर कई सारे मौसम होते हैं। यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर वायु भी है। सांस लेने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, पानी भी यहाँ पर है। पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम पृथ्वी को देखते हैं, अगर अंतरिक्ष से देखा जाए पृथ्वी को, तो पृथ्वी कैसा दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। तो यहाँ पर पानी है और यहाँ पर वायु है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ये मैंने अभी बताया आपको कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सौर मंडल में सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अभी मैंने बताया क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर वायु है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर वनस्पति है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, और अनुकूल क्या है? परिस्थितियां हैं, मतलब जीवन जीने के लिए बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर जीवन अच्छा है। इसके बाद चलते हैं हम चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का
केवल 1/4 है। मतलब जितनी पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास है, उससे कितना समझ लो, 1/4 समझ लो। मतलब 4 हिस्से में से 1 हिस्सा इतना है ये चंद्रमा। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। यह हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में, क्योंकि जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। तो उपग्रह मैंने बताया था आपको कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। जैसे ऐसे समझिए, मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह हैं, ये इस तरीके से ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। उसी तरह जो उपग्रह होते हैं वो उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। और ये हमसे कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चलिए वापस उसी पर चलते हैं हम। 27 दिन में पूरा करता है एक चक्कर। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जिस तरीके से मतलब पृथ्वी पर काफी सारी चीजें हैं जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, पानी है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, वैसे यहां पर नहीं है। इसकी सतह पर क्या है? पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है? अंधेरा होता है। तो यहाँ पर क्या है? चंद्रमा पर जीवन जीने के लिए अनुकूल या पर्याप्त परिस्थितियां नहीं हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे तो लगाते हैं, ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चलिए फिर से हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। ये देखिए, ये हो गया हमारा मंगल ग्रह और ये हो गया हमारा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। और ये इनके बीच में जो खाली स्पेस है, ये जो रास्ता है, इसे बोलते हैं कक्षा। तो इसके बीच में ये जो छोटे छोटे यहाँ पर पिंड होते हैं, ये जो चक्कर लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इन्हें क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, जो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इनके आसपास मंगल ग्रह और बृहस्पति के आसपास जो चक्कर लगा, क्षुद्र ग्रह के भाग हैं। ये जो ग्रह हैं हमारे 8, ये इनके ही भाग हैं जो कि वर्षों पहले, काफी साल पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए।
इसके बाद आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जो हमारा ये सौरमंडल है, ये हमारा सौरमंडल है, तो इसमें ग्रह के साथ साथ जो छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े जो हैं वो घूमते रहते हैं इनके आसपास, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं उल्का पिंड। वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है या इस तरीके से, तो क्या होता है कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसी कि ये जो उल्का पिंड हैं पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनके टकराने की संभावना बन जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब कभी कभी क्या होता है, हवा में या वायु में घर्षण रगड़ से क्या होता है, इनमें गर्मी उत्पन्न होती है और ये क्या होते हैं? जल जाते हैं, और जिससे क्या होती है? एक लाइट जैसा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, ऐसे लगता है कि मानो ये पृथ्वी से टकरा जाएंगे। आगे चलते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या हो जाता है? वहां पर एक गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है। इसके बाद आती है आकाश गंगा। आकाश गंगा जैसे नाम से ही लग रही है, गंगा गंगा जैसे कि जैसे कोई पानी की नदी समझ लो। और आकाश कैसा होता है? आकाश मतलब खाली जगह। आकाश का मतलब ही क्या है? आकाश, आसमान बिल्कुल खाली। तो तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। जिस तरीके से एक नदी जाती है निकलकर, ऐसे जैसे मान लो कोई नदी जा रही है, ये पट्टी हो गई, ऐसे ये नदी बह रही है हमारी इस तरीके से। तो आसमान में भी उसी तरीके से तारे वाला जो खुला आकाश है वहां पर एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफेद पट्टी जैसा जो एक रास्ता दिखाई देता है, ये लाखों तारों का एक समूह है। ये क्या है? इसमें कितने तारे हैं? लाखों तारों का ये एक समूह है। और ये क्या है? एक सफेद चौड़ी पट्टी, आसमान में फैली हुई सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता है। और ये क्या है? लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां पर प्रकाश है और एक खुला रास्ता है, सफेद जगह है जिसमें क्या है? प्रकाश की एक बहती नदी है। इसकी तुलना नदी से की गई है क्योंकि ये जो रास्ता है ऐसे लगता है कि मान लो कोई नदी बह रही हो। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया, जैसे गंगा नदी होती है ना निकलती हुई, इस तरीके से। आकाश गंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आकाश गंगाओं मतलब मिल्की वे से मिलकर क्या बनता है? पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सौरमंडल पढ़ लिया, क्षुद्र ग्रह पढ़ लिए, पृथ्वी पढ़ ली,
जिसे हम अनोखा ग्रह, अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, यहाँ पर जीवन है। चंद्रमा पढ़ लिया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, 3,84,000 किलोमीटर ये हमसे दूर है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कक्षा पढ़ ली हमने क्या होती है, सॉरी, जो एक निश्चित दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह, उनके बीच में जो रास्ता होता है दीर्घवृत्ताकार गोल गोल घूमते हैं, उसे हम कक्षा बोलते हैं। ग्रह हमारे 8 हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हो गए। आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये सारा मैंने आपको कवर करा दिया इन दोनों वीडियोस में, पूरा हो गया ये चैप्टर। आगे हम ये इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।